नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी और आशा करता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में आप बेहतर तरीके से लग चुके होंगे। दोस्तों, आज हम विज्ञान जो विषय है उसके जो टॉपिक लिए गए हैं हमारे सिलेबस में, उनमें पहला ही टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। काफी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए 45 जो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अलग अलग भर्तियों में पूछे गए हैं। जैसे अभी हमारे पशु प्रीचर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये टॉपिक था और वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसकी पीडीएफ है, वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सभी साथी जो जो जुड़ रहे हैं, ये नया चैनल बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर बनता है, और जो जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अपने सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इस लाइव बैच जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा डाउट रहता है, तो पहले बता दूं कि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, इसी के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी। तो ये ना सोचे कि सर कब तक कोर्स होगा। अगर आपको बहुत स्पीड के साथ कोर्स करना है तो कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल है, वहां से आप कंप्लीट क्लासें हैं वो ले सकते हैं दोस्तों। और बाकी प्रतिदिन आपकी लाइव क्लासेज है, वो टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करते ही, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, और ऐप का लिंक अगर चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको 20 टेस्ट भी मिलेंगे, 20 टेस्ट भी इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो यहां से यह समझने का प्रयास कीजिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। एक तो नाम आया भौतिक, एक नाम आया रासायनिक, दो परिवर्तन है, और इनसे सीधा उदाहरण का क्वेश्चन आता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे कोई पदार्थ है वो नए पदार्थ में बना या बदला। जैसे यहां पे अगर मैं मानूं कि पहले पदार्थ के रूप में हमारे पास क्या है, पानी। यहां पे क्या है, पानी, और पानी बदला बर्फ में। जब बर्फ को वापस गर्म करेंगे और पिघलेगी तो किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। तो वह परिवर्तन जिसमें पहले पदार्थ से दूसरा और दूसरे से वापस पहला अगर पदार्थ बन जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके अंदर जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को आपने जलाया, लकड़ी को आपने क्या किया, जलाया, तो जलाने से क्या बनेगी, राख बनेगी, बनेगी ना। लेकिन राख से वापस लकड़ी थोड़ी बन सकती है, नहीं बन सकती। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। यानी जिससे पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ तो बन सकता है, लेकिन दूसरे से वापस पहला पदार्थ है वो वापस अगर हम नहीं बना सकते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ गए। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक नहीं क्या कहलाते हैं, परिवर्तन हो रासायनिक नहीं हो उसे क्या कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था में तो भौतिक परिवर्तन होगा, ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो इस चीज को नोट करके चलना है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं जिसमें अभिक्रिया की दिशा बदलते ही पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। देखिए, अभिक्रिया की दिशा तो ये थी, वापस बदली, मतलब कौन सा परिवर्तन है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। भाई लोहा है, लोहे पर जंग लगा तो लगा वो लोहे का लगा, लेकिन जंग जो है उससे वापस लोहा थोड़ी प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब रासायनिक परिवर्तन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव का कटना उदाहरण है। सेव का कटना, और जैसे ही सेव को काटते हो तो उसका रंग बदल जाता है, क्या वो रंग बदली हुई सेव को आप वापस बना सकते हो, नहीं बना सकते, मतलब कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 5, कांच के बड़े शीशे का छोटे टुकड़ों में बिखरना उदाहरण है।
एक बड़ा कांच है, समझ गए, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों को अगर हम गर्म करके पिघला के वापस बनाना चाहते तो कांच बन सकता है। मतलब ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध से दही का बनना। देखो दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। मतलब ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन के लिए असत्य है। भौतिक अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, नए पदार्थ नहीं बनते हैं। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं। अनुत्क्रमणीय जहां पर होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के परिवर्तन में अभिक्रिया की दिशा बदलने पर भी प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है? तो वो है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, मोमबत्ती का पिघलना और जलना। देखो मोम को अगर आप पिघलाओगे तो पिघले हुए मोम से आप वापस मोमबत्ती बना सकते हो, समझ गए। लेकिन जलना, मोम का जलना वापस नहीं बना सकते मोम। मतलब पिघलना भौतिक है तो जलना रासायनिक है। दोनों ये भौतिक और रासायनिक यहां पे, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, वृद्धावस्था का आना उदाहरण है। आप भाई हो अभी 18 साल के जवान, और कोई व्यक्ति 18 साल से 60 साल में पहुंच गया है। ये तो जा रहा है, लेकिन क्या वापस 60 साल से 18 साल में आ सकता है? कभी नहीं। तो एक साइड की क्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। पदार्थ का संगठन है, ये किसमें बदलता है? रासायनिक में या भौतिक में? किसमें बदलता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना। कोई सी भी तार हो भाई, जल गई तो जली गई, वापस वो तार नहीं बनेगी, वो पदार्थ नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन है यहां पर भी। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखो चांदी के बर्तनों को हवा में काला होना, दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, या पानी, चीनी का पानी में घुलना। चीनी को आपने क्या किया कि एक बर्तन है, इसमें ये पानी है, इसमें चीनी डाली, इसको गोला तो ये घुल गई। वापस इसके नीचे से आपने क्या लगाई? आग, गर्म किया, पानी भाप बन के उड़ गया, चीनी वापस मिल गई। तो ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी का, चीनी का पानी में घुलना, फलों का पकना। एक कच्चा फल है, वो पक गया तो वापस कच्चे से पक तो गया, लेकिन पक्के हुए से कच्चा नहीं हो सकता। एक साइड क्रिया, वन साइड क्रिया ना। चलिए नेक्स्ट में, रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य है। रासायनिक जो परिवर्तन है उसके लिए सत्य क्या है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो देखिए, स्थायी होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित करके पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों है तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, पटाखों का फटना कैसा परिवर्तन है? बारूद है, जल गई, वापस बारूद कहां से लाओगे? मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से परिवर्तन अस्थायी होते हैं? तो वो होते भौतिक, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है श्वसन, पाचन और उत्सर्जन। ये तीनों जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, ये तीनों ही हमारी क्रियाएं रासायनिक होती है। जैसे श्वसन की बात करोगे तो O2 अंदर लोगे, CO2 बाहर निकालोगे। क्या आप O2 लेकर O2 ही बाहर निकाल दोगे? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से परिवर्तन स्थायी होते हैं? स्थायी होते हैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20, दही से छाछ का पृथक होना कैसा परिवर्तन है? भाई दही से आप छाछ को पृथक कर रहे हैं, ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, कौन से परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय।
उत्कर्मणीय पद जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक होते हैं, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, कौन से परिवर्तन है जो अनुत्कर्मणीय होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, बैटरी का चार्ज होना कैसा परिवर्तन है? क्या बैटरी का चार्ज होना है ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों? कैसा परिवर्तन है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, शीशे का टूटना कैसा परिवर्तन है? अभी अभी मैंने पहले भी समझा दिया है, कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? वह उदाहरण छांटिए यहां से जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। कौन सा दर्शा रहा है दोस्तों? देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, वापस प्रिज्म से गुजारिए, एक में आ जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम होना, ये रहा, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना। भाई बर्फ का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नमक का पानी में घुलकर आयनों में विभक्त होना है। नमक पानी में घुल रहा है, आयनों में विभक्त हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन है? आयनों में। देखो, नमक का पानी में घुलना तो भौतिक है, लेकिन आयनों में विभक्त हो रहा है मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? लोहे का चुंबकत्व, ईंधन का दहन, लोहे पर जंग लगना। ईंधन का दहन हो चाहे लोहे पर जंग लगना हो, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन को पकाना, उबालना उदाहरण है। भोजन को अगर आप पका रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, पानी का उबालना, भौतिक परिवर्तन। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। पेड़ का कटना कैसा उदाहरण है? पेड़ का कटना कैसा उदाहरण है दोस्तों? पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, भोजन का पचना, भोजन पाचन क्रिया, पाचन क्रिया होती है रासायनिक परिवर्तन। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है, गलन, वाष्पन, हिमांक में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ये सभी देखो, आप पानी से जुड़े हुए हैं तीनों ही, और ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। कैसे हैं? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35 है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। अभी तक 35 क्वेश्चन हुए, अभी और उदाहरण बाकी, अलग अलग टाइप के और उदाहरण है, वो हम आगे देखने हैं। एक बार अब तक जो ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो हमारा पहला टॉपिक है, ये समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बता दो यहीं पर। एक बार आपके लिए 20 सेकंड का समय, सभी को कमेंट करना है जो साथी जुड़ रहा है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज जो ऑफर चल रहा है उसका अंतिम दिन है, तो आज ही जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट कर दिया सभी ने? तो कमेंट कर दिया तो भाई लाइक भी कर दियो साथ में। बाहर तो थे, कमेंट करबा बिजी हो, बी के बाद में पाचा आओ बी पहले बीच में रास्ता में लाइक वालों बटन मिली, वो लाइक करा जियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में, पौधे में होने वाली वृद्धि किसका उदाहरण है? पौधे में जो वृद्धि हो रही है ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है भाई? पौधे में होने वाली वृद्धि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, लोहे के बुरादे में रेत का मिश्रण मिलाना। भाई ये लोहे का बुरादा आपने इकट्ठा कर रखा है, इसमें ऊपर से आपने रेत डाली, तो वापस इसको अलग भी कर सकते हैं, मतलब ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बल्ब का जलना उदाहरण है। बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। किसमें आता है? भौतिक परिवर्तन में। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, कागज का कटना किसका उदाहरण है भाई? कागज कट गया, किसका उदाहरण बना? किसका बने? कागज कट गया तो कागज से वापस कागज का निर्माण होता है, मतलब
भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन होता है? देखता हूं किन किन को पता है। किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन होता है? किस प्रकार का होता है? रासायनिक परिवर्तन। किण्वन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक का ही बताना है। देखो, लकड़ी का कटना तो भौतिक है, लकड़ी का जलेगी, लकड़ी जलेगी तो राख बनेगी, राख से वापस लकड़ी नहीं बनेगी, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी की देख रेख करना। आगे देखिए, किसी बंद कक्ष में रखी वस्तु में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तनों के बाद भी कौन सी राशि में परिवर्तित रहती है? भौतिक और रासायनिक के बाद भी कौन सी राशि है जिसमें जो परिवर्तित रहती है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, भौतिक परिवर्तन में कौन नहीं बदलता? अवस्था, आकृति, पदार्थ। क्या नहीं बदलता है? बताओ देखे नहीं। अवस्था बदलती, आकृति बदलती, लेकिन पदार्थ नहीं बदलता। पानी से बर्फ तो बर्फ से पानी, पदार्थ तो वो का वही है ना, तो ये नहीं बदलता है दोस्तों। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन। यहां से देखो, क्लास छोड़ना मत, सबसे पहले कमेंट करके बता दो कि 45 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही गए यहां से। दूसरी चीज देखो, अगर आप पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, तीसरी बार आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं भूल की वजह से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। वीडियो को लाइक करो, अपने सभी मित्रों के पास पहुंचाने का एक दिन आप प्रयास करो दोस्तों। और जो भी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आज, अभी और अभी जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप को डाउनलोड करके तैयारी में लग जाए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल नए टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। प्रतिदिन आने वाली क्लासें और प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में हर एक विषय के आपको वीडियो मिलेंगे, उनके माध्यम से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।